Hello students, in last lecture we discussed about the topic investigation for structure introduction. Today we will discuss about the topic planning and investigation. Students, in this topic we discuss about the planning and investigation. Subject: repair and rehabilitation of structure. Students, let's start. प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. जो इन्वेस्टिगेट भाई अपन ने ये पढ़ लिया था कि अपन ये जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हमारा RRS, रिपेयर एंड रिहेबिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स. तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो बिल्डिंग में क्रेक होते हैं उनको हम कैसे रिपेयर करते हैं, क्रेक कितने प्रकार के होते हैं, किसकी वजह से आते हैं, इनको कैसे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मटेरियल है उसकी जांच कैसे करते हैं. तो प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन यदि हम करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन. तो सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. तो ए साइट विजिट टू इंस्पेक्ट द स्ट्रक्चर इज़ रिकमेंडेड बिफोर प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. तो किसी भी साइट को विजिट करने से पहले, उसका इंस्पेक्शन करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उसको हम क्या करें, उसकी प्लानिंग करें और उसका इन्वेस्टिगेशन करें. विजिट करने जब उसको विजिट करते हैं तो उस समय ध्यान हमको रखना चाहिए कि उसकी क्या प्लानिंग करनी है और कैसे उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है. हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर ए ब्रिज इंस्पेक्शन फॉलोज ऑन फ्रॉम ए प्रिंसिपल इंस्पेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, दिस में नॉट बी नेसेसरी. द इनिशियल विजुअल इंस्पेक्शन इज नॉर्मली अंडरटेकन बाय द क्लाइंट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड द consulting engineer material scientist nominated to conduct the investigation. It is at this stage that both the client and the consultant should clarify and agree. तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान जो रखने वाली बात है वो क्या है कि हम किसी साइट को विजिट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं. उसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन. दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब प्लानिंग और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो, ठीक है ना, किसी भी साइट का. कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी हम ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं, तो उस पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्टर के साथ ही करे, या फिर जो इनिशियल विजुअलाइजेशन इंस्पेक्शन होता है, जो मतलब प्रारंभिक जो विजुअलाइजेशन इंस्पेक्शन होता है बिना किसी टूल्स के, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें ये बातें ध्यान रखते हैं कि क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव एंड कंसल्टिंग इंजीनियर्स मटेरियल्स. सबसे पहले हम किससे मिलते हैं, जिस भी इंजीनियर के हाथ में हमने काम दिया है, या फिर जो भी उसका ठेकेदार है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करता है, या फिर जो भी कोई साइंटिस्ट है. पहले क्या करते हैं, इंजीनियरों की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको हम पहले क्या करते हैं, उनको हम प्राथमिकता देते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम, ठीक है. और ये जो स्टेज है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट के लिए भी और जो इसको मेक करते हैं, जो बनाते हैं इंजीनियर साइंटिस्ट, इनके लिए भी. ऑन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्पेक्शन, फैक्टर विच नीड टू बी कंसिडर्ड इंक्लूड द फॉलोइंग. देखो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसमें जो फैक्टर है जो ध्यान रखने चाहिए वो ये हैं. तो हम इनको देख लेते हैं एक को. इट इज़ इंटेग्रिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और एनी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इन डाउट. इज दिस पार्ट ऑफ द इनिशियल ब्रीफ और मे देयर बी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जामाइनिंग इंटेग्रिटी इफ़ रिपेयर आर नीडेड. भाई यदि कोई क्रेक है ये और वो रिपेयरिंग की उसको ज़रूरत है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे, ठीक है. डू एडिक्वेट ड्राइंग एग्जिट्स ऑफ द एज बिल्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिपेयर साइज, स्पेसिंग, डिटेलिंग एट्सेट्रा. और इज़ देयर ए रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन स्टील लेआउट कॉन्क्रीट स्टैंड नाउ और प्रायर टू एनी रिपेयर बीइंग रिक्वायर्ड. तो स्टूडेंट्स इसमें देखो, जो भी कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करता है, जो भी कंस्ट्रक्शन बनाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रिबार, साइज, स्पेसिंग, डिटेलिंग एट्सेट्रा. इन सबको क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट, इन इज एक्सेस टू पार्ट्स of the structure likely to be, ये मेरे स्टूडेंट्स, is access to parts of the structure likely to be difficult, involve expensive equipment, or be restricted in terms of time? Is there any deadline by which the work must be completed? That is budget requirements, अदर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, चेंज ऑफ ऑनरशिप एट्सेट्रा। इन सबको हमको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, इन सबको हमको कंसीडर करना है। इट इज़ नॉर्मली मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू अंडरटेक inspection and testing work in stage with a review of findings at the end of each stage. However, this is often restricted by the availability and expense of access, tight time scales, budget constraints, etc. तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या होता है कि भाई काम कंप्लीट नहीं होता तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बजट रिक्वायरमेंट, कितनी बजट की रिक्वायरमेंट है, और मेंटेनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है, या फिर ऑनरशिप चेंज करने के लिए। तो इन सब पे हमको क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर पर्सनल टू अंडरटेक द वर्क, दैट इज मटेरियल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स एट्सेट्रा। तो देखो ये जो रिक्वायरमेंट होती है कामों के लिए, जो भी कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें देखो सॉइल के लिए जियो टेक्निकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, और जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसके लिए मटेरियल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी अच्छे से क्या होती है, पहचान होती है। इज़ द स्ट्रक्चर करंटली इन यूज एंड वाट रेस्ट्रिक्शन आर देयर ऑन टाइम ऑफ वर्क, यूज ऑफ नॉइजी इक्विपमेंट एट्सेट्रा, आर पावर एंड वाटर अवेलेबल। और जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे पावर और पानी मतलब दोनों अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ये देखा है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में कि जो पानी है वो किससे फ्री होना चाहिए, एल्कालिनिटी से फ्री होना चाहिए, ठीक है। यदि हम एल्कालिनिटी के साथ पानी का मतलब जो पानी है खारे पानी का हम उपयोग करते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर है वो कुछ दिनों बाद ही डैमेज होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ डिटेरियोरेशन फॉर बजट एस्टिमेटिंग पर्पज और इन द प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट बिल्स ऑफ क्वांटिटीज। तो ये ज़रूरी है डिफ़ाइन करने के लिए कि जो बजट एस्टिमेट पर्पज है या फिर इसके अलावा अप्रोक्सीमेट जो बिल क्वांटिटीज है वो तैयार करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आर रिकमेंडेशन ऑन रिपेयर ऑप्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एडिशनल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, एंड इज एनी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू बी गिवन टू दिस, व्हाट फर्दर लाइफ इज द क्लाइंट एंटिसिपेटिंग फॉर द स्ट्रक्चर, एंड इज देयर ए रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी पॉसिबल लेटेंट डिफेक्ट्स in otherwise sound area. Documents and drawings should be examined before carrying out inspection work on site. If this is possible, information of value would include the following: age and details of any previous remedial maintenance work, construction detail including foundations, joints, reinforcement, etc., details of concrete, especially specification, mixed designs and material sources, record of any previous inspection such as principal inspection of bridges, scale drawing, general arrangements, plans and elevations. The environment to which the structure is exposed should also be assessed, and if possible the structure should be examined during dry and wet weather to ascertain whether joints and drainage are working properly. इसको हम इस डायग्राम में देखेंगे आगे। When planning an investigation it should be remembered that certain areas of structure may be more susceptible to damage due to frost action or alkali silica reaction, like that foundation. An examination of the layout and effectiveness of any waterproofing or joint sealing system used should also be included in the inspection program. अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो इंस्पेक्शन प्रोग्राम है इसमें हम हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रॉस्ट एक्शन
की वजह से यदि डैमेज आ रहा है, एल्काइल सिलिका रिएक्शन की वजह से यदि इसमें कोई डैमेज आ रहा है। अभी किस में आता है, फाउंडेशन में। यदि फाउंडेशन आपने वीक है, आपका फाउंडेशन वीक रखा है, तो क्या होगा, बिल्डिंग ससेप्टेबल कंडीशन में होगी, कभी भी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब देखो ये ड्रेनेज सिस्टम ब्रिज का है, फायर एब्यूटमेंट इसमें दिख रहा है, ये किसकी वजह से फेल हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। जो निकास व्यवस्था है इसके कारण ये जो ब्रिज है, इसका ये जो फायर है एब्यूटमेंट है, ये फेल हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन लार्ज इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और वेयर एक्सेस on large inspection contracts or where access is difficult or restricted in time, it is always advisable to construct and agree a timed program of work with the client, and where applicable a specification for the work should be compiled to include, for example, survey objectives, plans of the structure, and agreed system or pro forma sheets, reporting format, etc. साइट एंड लेबोरेटरी वर्क प्रोग्राम। तो इंस्पेक्शन में इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, इनका ध्यान रखते हैं। सबसे पहले सर्वे ऑब्जेक्ट की जो सर्वे करते हैं, अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्रैक्स के बारे में सर्वे किया था, या हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले किसको यहाँ पे नोटिस करेंगे, सर्वे ऑब्जेक्टिव, फिर प्लान बनाएंगे स्ट्रक्चर का, उसके बाद प्रोफॉर्मा शीट, रिपोर्टिंग फॉर्मेट ये तैयार करेंगे, एंड देन साइट एंड लेबोरेटरी वर्क प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।